नतीजे तो बहुत बढ़िया थे, लेकिन इसके बाद भी देखें तो स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। एक बार के लिए आपको नतीजे स्क्रीन पर रख देता हूं, देखिएगा कि एस्टिमेट से काफ़ी बेहतर थे, क्योंकि मुनाफे का अनुमान बाजार लगा रहा था कि 2630 करोड़ के आसपास आएगा। इसके मुकाबले 2965 करोड़ का आंकड़ा है। रेवेन्यू अगेन अनुमान से बेहतर। एबिटा की बात करें तो 9420 करोड़ ये एस्टिमेट था, 9829 करोड़ के आसपास आंकड़ा यहाँ पर आया। मार्जिन 15.2% के एक्सपेक्टेड थे, 15.5% के आए हैं। एक्सेप्शनल लॉस हुआ 340 करोड़। इसके बाद भी नंबर्स बहुत बढ़िया, लेकिन आप यही सोच रहे होंगे कि क्या ऐसा कारण है कि इसके बाद भी नतीजों के बाद स्टॉक में आगे गिरावट। तो ब्रोकरेज के व्यू जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि नतीजों के बाद कितने अपग्रेड्स आएंगे, ईपीएस के अनुमान में क्या बदलाव है, ये बहुत बड़ा ड्राइविंग फैक्टर होता है कि स्टॉक में यहाँ से तेजी आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन ब्रोकरेजेस अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा कॉशियस साउंड कर रहे थे, किसी ने भी खुलकर ईपीएस के अनुमान में बढ़ोतरी नहीं की। और इसके पीछे कारण ये कि स्टॉक ऑलरेडी एक साल में देखें तो तकरीबन 40% तक चल चुका है, और इनका जो नीदरलैंड्स का, यूके का कारोबार है, यहाँ पर थोड़े से रेगुलेटरी कंसर्न्स देखने को मिल सकते हैं। साथ में आप देखें वॉल्यूम ग्रोथ की गाइडेंस तो बहुत बढ़िया देखने को मिली, लेकिन इनके जो यूके प्लांट है, पोर्ट टालबेट है या फिर नीलांचल इस्पात है, इसका जो इन्होंने एक्विजिशन किया था, इसमें थोड़ी सी डिले देखने को मिल सकती है। और कैपेसिटी एक्सपांशन में जो डिले होगी, इसको लेकर एक थोड़ा सा ब्रोकरेज हाउस तो व्यू थोड़ा चिंतित नजर आ रहा है। साथ में इनके जो की आयरन ओर की माइंस है, उनकी लीज भी खत्म हो रही है, तो अगेन एक थोड़ा सा कंसर्न बन जाता है। और इसी के चलते आप देखें तो किसी ने भी कोई बड़ा टारगेट नहीं दिया। इनफैक्ट सीएलएसए होल्ड की रेटिंग दे रहे हैं 225 का टारगेट। बहुत रिपोर्ट्स आई हैं, 7 रिपोर्ट्स हैं। जेपी मॉर्गन ने डाउनग्रेड कर दिया, सिटी ने बिकवाली की राय दी, गोल्डमैन सैक्स ने 218 का टारगेट है, जेफरीज खरीदारी की राय के साथ 275 का टारगेट, इन्वेस्टसेक होल्ड की कॉल है, मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट 215। यानी टारगेट प्राइस और ईपीएस के एस्टिमेट्स में किसी की भी बढ़ोतरी नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि आज थोड़ी सी गिरावट आ गई है। अगर ये जो 7 ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स मैंने आपके सामने रखी, इसका औसत निकाल के देखें तो एवरेज टारगेट निकल कर आ रहा है 227 रुपए के आसपास का, जो कि इस भाव से बता रहे कि ऑलमोस्ट अगले एक साल में शायद 10% की अपसाइड आ जाए। ओके, एक राय ले लेते हैं टाटा स्टील पर। स्टॉक अभी भी नुकसान में है, 3.5% के आसपास। देखिए प्रदीप, बताइए क्या व्यू रहेगा आपका? देखिए, टाटा स्टील की वीकनेस को ओवरऑल मेटल इंडेक्स के साथ भी जोड़ के देखना चाहिए। फ्राइडे के टॉप से मेटल इंडेक्स में हमने काफी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग देखी है, और कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स जो स्ट्रांग हुआ है उसका भी एक इम्पैक्ट है। टाटा स्टील पर्टिकुलरली अभी भी हमारा व्यू पॉजिटिव है। आज का जो इंट्राडे लो है वो रिसेंट बॉटम्स को कनेक्ट करते हैं मार्च और अप्रैल के, उस ट्रेंड लाइन के साथ कोइंसाइड हुआ है। तो 205 के स्टॉप लॉस से अभी भी पॉजिटिव व्यू होल्ड कर सकते हैं। हाँ, ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर एक थोड़ा सा करेक्शन 5-7% का और आ सकता है, तो 205 का एक स्टॉप लॉस रखें। ऑन द हायर साइड 216 217 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेगा, और वो क्रॉस होता है तो फिर जो फ्राइडे को लास्ट वीक 224 के टॉप बने थे वो रिटेस्ट हो सकते हैं। ओके, चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ।